हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन से टैरो में। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। उसका टॉपिक है आपके पर्सन का लव लेटर। तो आपके पर्सन ने आपके लिए एक लेटर भेजा है और वो कार्ड के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो प्लीज़ सभी प्रे करिए गॉड से, एंजल से, यूनिवर्स से कि जो भी उनके मन में चल रहा है आपके लिए, वो जो आपको बताना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, तो वो कार्ड्स के थ्रू निकल कर आए। उनका जो भी प्रेम पत्र है वो कार्ड के थ्रू निकल कर आए। तो मैं एंजल से, डिवाइन से और यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके पर्सन की वो भावनाएं निकल कर आएँ जो वो एक लेटर के थ्रू आपको भेजना चाहते हैं, एक पत्र के जरिए आप तक भेजना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ एंजल्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या लेटर भेजना चाहते हैं, क्या उनका प्रेम पत्र है उनके पर्सन के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या प्रेम पत्र आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताएं ऐसा क्या है जो उनके पर्सन उनको लिख कर बताना चाहते हैं। थैंक यू, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको पत्र लिखते तो क्या लिखते उनके लिए, उनकी कौन सी भावनाएं पत्र में उभर कर आती हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। डियर फ्रेंड्स, ये एक जेंडर फ्री रीडिंग है और एनर्जी पर फोकस्ड है। तो आपकी कुछ भी एनर्जी हो सकती है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। आप एनर्जी को चेक करिएगा और ये सभी के लिए रीडिंग है। थैंक यू। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहले वर्ड्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए, जो उनका लव लेटर है, उसमें वो आपको लिख रहे हैं कि मैं बहुत बैटल्स से फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं मनी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है डियर कि मैं बहुत बैटल्स में फंसा हुआ हूँ, शायद मैं इनसे निकल नहीं पाऊँगा। बट कहीं ना कहीं मुझे गॉड पर होप है और आपके प्रेम पर भरोसा है कि मैं जल्द ही इन सारी परेशानियों से, इन मुसीबतों से निकलूँगा और आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। और प्रयास वो मेरा सफल ज़रूर होगा क्योंकि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उनका कहना है कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंथ हो, तुम्हें देखकर मुझे स्ट्रेंथ आती है, मेरे अंदर करेज आता है, मैं दुनिया से फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। जब जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, जब जब तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दौड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों समाज की ऐसी कौन सी बेड़ियाँ हैं, कौन सी कुरीतियाँ हैं जो मेरे पैरों में बंधन डाल देती हैं और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मेरे जीवन का उद्देश्य हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम प्लीज़ मुझे गलत मत समझा करो। बेशक मैं थर्ड पार्टी में हूँ या अपने पारिवारिक परेशानियों में उलझा हूँ, लेकिन तुम 24 आवर मेरे दिमाग में चलती रहती हो। तुमसे मुझे बहुत होप मिलती है, तुम मेरे जीवन का उजाला हो, तुम कभी मुझसे रूठना नहीं। बेशक कुछ भी हो जाए, हमारे बीच में दूरियां आ जाए, लेकिन होप रखना, हम ज़रूर मिलेंगे। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने आप में चेंज लाने का प्रयास कर रहा हूँ और अपने आप को तुम्हारे समकक्ष बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने इनर वर्क पर बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत अपने अंदर चेंज ला रहा हूँ, परिवर्तन ला रहा हूँ। मेरा नज़रिया पहले से काफ़ी चेंज हुआ है। पहले मैं जैसा था, जो बचपना था मेरे अंदर, जो मैं बचकानी हरकतें करता था, जो तुमको बचकाने टॉन्ट करता था, जो तुम्हारे मैसेज पर रिप्लाई नहीं करता था, उसके लिए मैं रिग्रेट में हूँ। और मुझे समय के साथ सब कुछ समझ आ गया है, वक्त ने मुझे समझाया है, जो मुझे प्रॉब्लम्स मिली हैं लाइफ में, जिन्होंने मुझे तोड़ा है, और उसके बाद मुझे असल में समझ में आया कि तुम क्या वैल्यू रखती हो मेरे लिए। मैं हमेशा हर जन्म में तुम्हें पाना चाहूँगा
क्या तुम मुझे पाना चाहोगी? तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ हो, और ऐसी खूबसूरत चीज़ जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, तुम ऐसे ही खिलती रहो, तुम ऐसे ही ब्लॉसमिंग अबंडेंस सबको देती रहो, क्योंकि तुम एक एंजल हो, तुम एक देवी हो। तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी वैल्यू समझ में आई है, तुमने मेरे जीवन को बदला है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काम हो, बहुत कूल हो, तुम्हें डिवाइन ने स्पेशल बनाया है, फुर्सत के क्षणों में बनाया है, तुम्हारे अंदर दैवीता दी है। तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही तुम्हारा दिल साफ है, उतना ही तुम अपने बाकी स्किल्स में बहुत प्रॉपर हो। और मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो पा रहा हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तुम्हारे पास ही रहता है। बेशक मैं कभी कभी ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, लेकिन तुम्हारी दूरी अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है, मुझे कचोट रही है। और मैं इन सब बंधनों को तोड़ना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये हमारी सोल का कनेक्शन है। मेरी सोल और तुम्हारी सोल एक ही है। एक आत्मा दो शरीरों में पड़ी हुई है, और जब एक आत्मा दो शरीरों में है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींचती है, और मेरी आत्मा तुम्हारे पास पहुंचने के लिए बेताब रहती है। ऐसा तुम्हें भी फील होता है क्या? अगर होता है तो प्लीज़ गॉड से प्रे करो कि हम बहुत जल्द एक हों, हम मिलें और हमारे बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। मैं तुमसे ज़्यादा वाइज, तुमसे ज़्यादा समझदार किसी को नहीं समझता। हालांकि पहले मैं बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करता था, मुझे नहीं तुम्हारे प्यार की गहराई समझ में आई। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं, तुम्हारी एक एक बात मुझे समझ में आ रही है, तुम्हारी वैल्यू मुझे समझ में आ रही है। और मुझे ये लगता है कि मैं कितना नादान था, कितना पागल था, जो तुम्हें समझ नहीं पाया। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपके पर्सन का पत्र आपके लिए, लेटर आपके लिए। उनका जो थॉट था, जो वो लिखना चाहते थे, वो उन्होंने अपने शब्दों में भेजा है आपके लिए कार्ड के ज़रिए। और यहाँ पर कुछ चार्म्स भी निकालूंगी मैं, और कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस देखना चाहती हूँ कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इट्स सो हार्ड टू नॉट टू टॉक टू यू। ये मेरे लिए बहुत बहुत कठिन है कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करती है। नो मोर टीयर्स बिकॉज आई डिडेंट लूज़ यू, यू लॉस्ट मी। रोना नहीं है आपको। आप अगर आपको ये फील होता हो कि आपने उनको खो दिया है, नहीं, वो अभी भी आपके लिए हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और एक दिन ज़रूर आप दोनों मिलेंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यू हैव मी, तो कहीं ना कहीं उनके हार्ट की चाबी आपके पास है। आप उनके दिल में हो, वो आपके दिल में हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। आप थोड़े से चार्म्स निकालते हैं इस खजाने में से, ट्रेजर बॉक्स में से। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। जो पहला चार्म है वो है ट्री का। आपके साथ परिवार देखते हैं, परिवार का विस्तार देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, घर देखते हैं, और जॉब देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, जो आप दोनों साथ मिलकर करेंगे। आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गॉड पर भरोसा रखो, पेशेंस रखो, बहुत जल्द हम एक होंगे, बहुत जल्द हम मिलेंगे। आपसे बोल रहे हैं कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, और ये गॉड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गॉड ही आप दोनों को एक रखे हुए हैं, आप दोनों को समझाते हैं टाइम टाइम पर, और गॉड की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के रिश्ते पर। एंजल है तो आप उनकी लाइफ की एंजल हो, उनके लिए परी के समान हो, बहुत सुंदर मानते हैं आपको, बहुत खूबसूरत परी की तरह, या मेल है तो परा की तरह। ये चार्म है फ्लावर्स का, ये जो विंटर्स में बन जाते हैं पत्तों के ऊपर, ये वो हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए हर मौसम में
एक खुशनुमा एहसास हो। वो हर एक सीज़न, हर मौसम आपके साथ बिताना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं। बहुत कुछ ख्याल हैं उनके मन में, हर एक सीज़न को लेकर बहुत कुछ उनकी सब संभावनाएं हैं। बहुत डे ड्रीम करते हैं सारे सीजन्स को लेकर कि इस सीज़न में जब विंटर होगी तो इस तरीके से रहेंगे आपके साथ, ये मस्ती करेंगे, समर होगा तो ये करेंगे। तो उनकी बहुत सारी भावनाएं हैं जो वो अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर ज़रूर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये था आपके मैसेज का, आपके पर्सन का पत्र आपके लिए, उनका मैसेज आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।